नमस्कार साथियों। आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आदिवासी, दलित और बहुजन महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें बुला दिया गया है, उनके इतिहास को बुला दिया गया है, उनके शौर्य को भी बुला दिया गया है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आदिवासी, दलित और बहुजन महिलाओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। आदिवासी, दलित और बहुजन महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें बुला दिया गया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों में कई दलित, बहुजन, आदिवासी महिला सेनानियों ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। जातिगत भेदभाव और उच्च जाति का श्रेष्ठता बोध स्वतंत्रता संग्राम के पहले से ही हमारे देश में था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों में कई दलित, बहुजनों, आदिवासी महिलाओं सेनानियों ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। आज हम जानेंगे उन दलित, बहुजन और आदिवासी महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें इतिहास में बुला दिया है। वीर सेनानी कुइली। कुइली शिवगंगा की रानी वेलु नाचियार की सेना अध्यक्ष थी। वेलु नाचियार उन पहले सम्राटों में से एक थी जिन्होंने 1780 के दशक में अंग्रेजों से लोहा लिया था। अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में कुइली ने अपने राज्य के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। कुइली के चाहने वाले उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में याद करते हैं। कुइली का जन्म एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रानी के लिए एक जासूस के रूप में काम करते थे, जिसके जरिए कुइली वेलु नाचियार के करीब आई। उन्होंने कई बार रानी वेलु नाचियार के प्राणों की रक्षा की थी, जिसके बाद उन्हें रानी के अंगरक्षक के रूप में तैनात किया गया और आगे चलकर वह महिला सेना की सेना अध्यक्ष बने। जब शिवगंगा के महल पर अंग्रेजों का हमला हुआ तब उन्होंने वीरता के साथ उनका सामना किया। कुइली और उनकी सेना ने अंग्रेजों के हथियार छिपाकर उन्हें सख्ते में डाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुइली ने अंग्रेजों के हथियार के जखीरे को बर्बाद करने के लिए अपने शरीर को तेल में डुबोया और आग लगा ली। एक दलित महिला के रूप में उनकी वीरता और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, उसे हमेशा याद किया जाना चाहिए था। इसी तरह वीर सेनानी झलकारी बाई का इतिहास भी कुछ शौर्यपूर्ण रहा है। झलकारी बाई को हमेशा रानी लक्ष्मीबाई की सबसे विश्वसनीय सलाहकार और साथी के रूप में याद किया जाता है। झलकारी बाई एक कोरी जाति से ताल्लुक रखने वाली एक दलित योद्धा थी। उन्होंने साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झलकारी बाई का जन्म 2 नवंबर 1830 ईस्वी में झांसी के निकट स्थित एक गांव में हुआ था। एक उत्पीड़ित जाति से होने के कारण झलकारी बाई को बुनियादी शिक्षा से वंचित होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने घुड़सवारी और हथियार चलाने की शिक्षा जरूर ली। छोटी उम्र से ही वे अपने आसपास डकैतों और जंगली जानवरों से लड़ने की कहानियां सुनती आई थी। झलकारी बाई की वीरता और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी महिला सेना में शामिल किया, जहां अंग्रेजों से लड़ने के लिए झलकारी बाई को बंदूक चलाना और तोप चलाना सिखाया गया। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की कद काठी काफी मिलती जुलती थी, इसलिए झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण कर लड़ाई भी लड़ी। उन्हें युद्ध और उसे जुड़े नतीजों के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन उन्होंने अपने फैसले के बारे में
दोबारा नहीं सोचा और दुश्मनों से लड़ने के लिए उनके ही कैंप में चली गई। झलकारी बाई की मौत की वजह आज तक स्पष्ट नहीं है। इसके इर्द गिर्द कई कहानियां गढ़ी गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी झलकारी बाई का उल्लेख बेहद कम देखने को मिलता है, क्योंकि दलित महिला स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास बहु मुश्किल से दर्ज किया गया है, उन्हें दबा दिया गया है। इसी तरह उदा देवी की भी कहानी है। दलित स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी और उनकी वीरांगनाओं ने सन 1857 की लड़ाई के दौरान वीरता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया था। उदा देवी ने बेगम हजरत महल से गुजारिश की थी कि वह उन्हें एक सेनानी के तौर पर शामिल करे और उन्हें एक महिला सेना तैयार करने की इजाजत दे। उदा देवी का जन्म अवध, अब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह पासी जाति से ताल्लुक रखती थी। आज भी हर साल 16 नवंबर को पासी समुदाय के लोग स्वतंत्रता संग्राम में उदा देवी के संघर्ष को और योगदान का जश्न मनाते हैं। उन्हें लोग एक बहादुर दलित महिला के रूप में याद करते हैं, जिसने पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद दोनों का ही सामना किया और उसे पराजित किया। साथियों, ये आदिवासी, दलित और बहुजन महिलाओं की शौर्य गाथा थी, जिन्हें इतिहास के विषय में बहुत कम देखने को मिलता है। इसी तरह की इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि दलित और आदिवासी महिलाओं के इतिहास के बारे में उजागर किया जा सके। जय हिंद।